तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इससे पहले क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है पढ़े। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट ज़रूरी क्या है, क्यों है, क्योंकि इससे पहले का वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि फोर्स अगर एक बार आप डिफ़ाइन कर लिए तो आपको कुछ और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स आपको पता चल गया तो सब कुछ हो गया। लेकिन फील्ड डिफ़ाइन करने से कुछ फ़ायदा होता है। अब फ़ायदा क्या है धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। तो फील्ड इंट्रोड्यूस करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट किस लिए बताता हूँ, चलिए मान लीजिए आपका प्लस क्यू यहाँ पे है। अब क्या किया, आप दूर से जाके कहीं से एगो माइनस यहाँ पे क्यू माइनस क्यू ला के रख दिए। अब ये माइनस क्यू यहाँ ला के रखे तो इसको झट से फील होगा कि यहाँ एक प्लस क्यू है, मेरे को अट्रैक्ट होना है, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट होता है। ओके, तो अट्रैक्शन, तो इसको कहाँ से पता चला कि मेरे को अट्रैक्ट होना है, उसको पता कैसे चला कि इतना दूर एगो क्यू है। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं एक बैरियर भी रख दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए एक कोई शील्ड भी रख दे रहा हूँ, तो यहाँ फिर भी फील्ड होगा उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो देख तो नहीं पा रहा है, उसका आँख तो नहीं है, ऑब्वियस सा बात है। तो उसको पता कैसे चल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक है यहाँ पे प्लस क्यू, मेरे को इसका अट्रैक्ट होना है इसकी तरफ। तो वो जो फील होता है वो कैसे पता चलता है, इसको देखिए। हम लोग उसके लिए क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, प्लस क्यू एक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है मेरे को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस मैं अभी बोल रहा हूँ कि एक फील्ड जनरेट करता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, किस डायरेक्शन में। और उसके फील्ड के सोर्स में जब मतलब सोर्स में बोल सकता है, जब टच होता है, क्यू उसके पास आता है फील्ड के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो ये फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। हाँ, यहाँ एगो फील्ड है और मेरे को पता चल जाएगा, ऑब्वियस सा बात है कि वो किसका फील्ड है, प्लस क्यू का कि माइनस क्यू, और वो रिपेल होना है कि अट्रैक्ट होना है उसको पता चल जाएगा। तो फील्ड का कॉन्सेप्ट इसीलिए डिस्क्राइब होता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको बताता है कि हाउ चार्जेस इंटरैक्ट, हाउ चार्जेस इंटरैक्ट, ये बताता है आपको। ओके, और मेन जॉब हम लोग का क्या है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है तो आपको फोर्स भी पता चल जाएगा। तो ये आपको बताता है हाउ चार्जेस इंटरैक्ट। हमको ड्रॉ करना हम सीखेंगे बाद में। अब दूसरा चीज़, फील्ड लाइंस कैसे डिफ़ाइन करें हम लोग डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, हम लोग ई लिखते हैं। ओके, इसका सिंबल है ई। हम लोग ई कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट। मतलब क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिए, फोर्स क्या, आप मान लीजिए ये प्लस क्यू है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना चाहते हैं, प्लस क्यू है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, आप क्या कीजिए, एक टेस्ट चार्ज चलाइए, यहाँ कहीं रखिए, जिस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, मान यहाँ पे निकालना चाहते हैं एट डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर है मानिए, तो आप क्या कीजिए, एक टेस्ट चार्ज क्यू टी ला के यहाँ रखिए, ठीक है, और रखिए, और उसके ऊपर कितना फोर्स हो रहा है कैलकुलेट, फील्ड हो रहा है कैलकुलेट कीजिए। और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी। और उसके बाद क्या कीजिए, ये क्यू टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। तो क्यू टी को हम लोग क्यू टी नहीं लिखते हैं, खाली क्यू लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ स्मॉल क्यू है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये रह गया। ओके, अभी न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आपको पता है, न्यूटन बोल रहा हूँ, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आपको क्या देता है, फॉर ए पॉइंट चार्ज एफ, अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज है, ये क्यू और स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अगर ये वैल्यू आपको पता है तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो आपको क्या मिलने वाला है, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, यहाँ एक चीज़ है। हाँ, तो ये क्या होने वाला है, दैट इम्प्लाइज फॉर ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, फोर्स की जगह ये पुट करेंगे तो क्या होगा, क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, के क्यू पॉइंट चार्ज क्यू ओवर आर स्क्वायर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आर कैप। ये आपका एक्सप्रेशन है, जहाँ के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द स्पेस।
अब क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, अभी के लिए भूल जाइए k = 4πε0 है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। k है आपका 9 × 10⁹ एक कांस्टेंट है बस, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ये यूनिट्स भी पहले निकाल चुके हैं क्या है। तो बस इतना है, तो अभी आपको पता चल गया एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि आपका टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये खाली डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर। तो आप इंडिपेंडेंटली सोर्स से क्वेश्चन अभी कर सकते हैं। फिर अभी पहले क्या है, फोर्स दोनों पे डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज पे भी और आपका सोर्स चार्ज अगर क्यू है तो अब बोलेंगे अब मैं अलग सा टेस्ट चार्ज चलाऊंगा, कोई बोलेगा मैं दूसरा टेस्ट चार्ज लाऊंगा, ये क्यू आप कैसे लाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है। तो सब अलग अलग टेस्ट चार्ज लाएंगे तो सबके अलग फोर्स होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी जो सोर्स चार्ज का है वो कैलकुलेट करते हैं, जो कि उसका अपना है सोर्स चार्ज का, और उसके बाद जो चार्ज लाओ उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वंस आप फाइंड कर लिए, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आपका मेन मोटिव होता है फील्ड्स कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए तो एक अगर फोर्स क्या होगा, सम, अगर ये आपका मान लीजिए ये क्यू आपका चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया है। तो यहाँ अगर एक पॉइंट चार्ज आप स्मॉल क्यू लेके आएँ तो इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू को मैं ई क्यू लिख रहा हूँ, ओके, खाली ये लिखने से भी चलेगा। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस चार्ज, उसके ऊपर इतना फोर्स पड़ने वाला है। अभी फोर्स आपको पता चल गया तो न्यूटन से इक्वेशन क्या होगा, md²x/dt² इज इक्वल टू क्या, f। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, यहाँ पे मैं q लिख रहा हूँ, md²x/dt² इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला क्या है, q इंटू ई, आपको ई का वैल्यू पता है तो यहाँ पे पुट कीजिए और आपको ये सॉल्व करेंगे तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। मतलब ये चार्ज कैसे टाइम के साथ मूव करेगा इस फोर्स फील्ड में, इसके फोर्स जब इसके ऊपर फोर्स पड़ रहा है तो टाइम के साथ ये कैसे बिहेव करेगा आपको पता चल गया। तो फिजिक्स आप सॉल्व कर लिए उसका। तो मेन जॉब है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और इलेक्ट्रिक का फील्ड का फॉर्मूला ये है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैविएट है। कैविएट क्या है, फॉर ए पॉइंट चार्ज ओनली, CHARG, पॉइंट चार्ज के लिए खाली हमको पता चला है। लेकिन दुनिया में तो पॉइंट चार्ज होता ही नहीं है। कहाँ है पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी पॉइंट चार्ज नहीं है, वो भी एक एक्सटेंडेड बॉडी है। तो पॉइंट चार्ज कहाँ है, कहीं नहीं है पॉइंट चार्ज। तो एक्चुअल चार्ज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दिस एक्सप्रेशन, दिस इज मतलब ये वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। क्योंकि कूलम्स लॉ खाली पॉइंट चार्ज पे वैलिड का है। अब दूसरा क्या है, फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज, एक्सटेंडेड चार्जेस। एक्सटेंडेड चार्जेस मतलब क्या, मान लीजिए एक रिंग है, आप इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये आपका रिंग पे प्लस क्यू पूरा फैला हुआ है हर जगह। उसके लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपका एक वायर है, ये एक वायर है और यहाँ पे चार्ज क्यू है, मूव नहीं कर रहा है, करंट नहीं जा रहा है। पहले बता रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सोर्स चार्ज मूव नहीं करना चाहिए, ये कैपिटल क्यू लिखते हैं। सोर्स चार्ज आपका मूव नहीं करना चाहिए। अगर ये सोर्स चार्ज अगर यहाँ मूव कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स भी काम आ जाएगा उसमें। तो हमेशा इस पर चार्ज क्यू आप डाल के रखें, वो मूव कहीं नहीं कर रहा है, वहीं पे है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला चीज़, और इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है यहाँ। क्यों, यहाँ अगर एक पॉइंट चार्ज इधर है और एक पॉइंट चार्ज इधर है, इसका चार्ज मान लीजिए, इसके लिए यहाँ पे फील्ड है, इस पॉइंट पे फील्ड है E1 यहाँ पे, और इसके लिए यहाँ पे फील्ड है E2। तो टोटल फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2, नेट फील्ड यही होने वाला है। तो आप क्या कीजिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए निकालिए, दूसरा पॉइंट चार्ज के लिए निकालिए, जिस जैसा पॉइंट चार्ज है सबके लिए निकालिए, और उस बाद में सबको सम कर दीजिए, वेक्टर सम। और वही करते हैं हम लोग क्या करते हैं, वही करते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, जब आपके पास एक एक्सटेंडेड बॉडी होगा,
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है बोल के हम एक्सटेंडेड बॉडी का ये निकाल पाते हैं। हम ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ही यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एक्सटेंडेड बॉडी है ऐसा वाला, और इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं कितना है, तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज यहाँ लेंगे, कंसिडर करेंगे। इसका डिस्टेंस मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज Q1 है, यहाँ डिस्टेंस R1 है, यहाँ एक पॉइंट चार्ज लेंगे Q2 और ये डिस्टेंस R2 होगा। ऐसे हर जगह पॉइंट चार्ज ले लेके आप पूरा ये बनाइए, हर का डिस्टेंस आपको मिलेगा। QI का डिस्टेंस क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज QI का डिस्टेंस होगा RI। तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ith चार्ज क्या होने वाला है, KQI डिवाइडेड बाई RI। ith के लिए, फर्स्ट के लिए क्या होगा, KQ1 डिवाइडेड बाई R1, KQ2 डिवाइडेड बाई R2, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, RI कैप। अब सबके लिए निकालना है, होल एक्सटेंडेड बॉडी के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल नेट क्या होने वाला है, सम ओवर I इज इक्वल टू 1 टू, अगर ऐसे n को चार्ज है मान लीजिए, n KQI डिवाइड बाई RI इंटू R कैप। जब ये चार्ज बहुत छोटा होता है तो ये सम इंटीग्रल हो जाता है, तो वही होता है बस। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको हेल्प करता है। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ इससे फर्स्ट पिछले वाले इस वीडियो में कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ क्या है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास में इसीलिए आप पढ़ पाते हैं क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है बोल के। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, यहाँ अगर आप चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 2 के लिए, मान लीजिए 3 के लिए भी वैलिड है, तो पहले इसके लिए निकालिए, फिर इसके लिए निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तीसरा होता है तीसरा के लिए अलग से निकाल दे, फिर ऐड कर देते इसके साथ। वेक्टोरिकली ऐड करना है, स्केलर एडिशन नहीं होगा, वेक्टर एडिशन होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इतना ऑब्वियस बात नहीं है, और यही रीज़न है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास में पढ़ लेते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास में आप पढ़ नहीं पाते, इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए आप कभी न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में 12th में नहीं पढ़ते हैं, वो आप पूरा मास्टर्स जब करेंगे आप तभी पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन में भी जनरली नहीं रहता है न्यूक्लियर फोर्सेस, क्योंकि वहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड नहीं करता है। मैं सब पिछले क्लास में बता चुका हूँ और एक बार मैं रिपीट करना नहीं चाहता, तो आप इसको अच्छे से देखिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर एक के लिए सम कर दीजिए, और जब ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, ऐसे पॉइंट नहीं, यहाँ पूरा कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सम इंटीग्रल हो जाता है। तो फाइनली एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था। अभी हम लोग फील्ड्स का लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे। फील्ड लाइंस हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा, देखिए अभी हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे, उसके बाद पॉइंट चार्जेस के लिए हम लोग फील्ड्स निकालने का कोशिश करेंगे। यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ कितना होगा, यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ कितना होगा। 4 पॉइंट चार्ज एक सर्कल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट पे होगा, उस एक पॉइंट पे क्या फील्ड होने वाला है। पहले हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए क्या फील्ड होता है कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए, जैसे रिंग के लिए, एक लाइन के लिए क्या क्या होगा देखेंगे। तो उससे पहले एक चीज़, हम लोग फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करने का तरीका है। आप इक्वेशन हमेशा सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए ये तरीका है फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का, ठीक है। नहीं तो आप क्या कीजिए, फील्ड लाइंस डायरेक्टली निकाल लीजिए, ई का एक्सप्रेशन, और वहाँ से लाइन कंप्यूटर को प्लॉट दे दीजिए, वो ड्रॉ करके दे देगा। लेकिन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी बहुत एक अपने आप में टास्क है, अगर एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, तो वही तो बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, जैसे कि मैं मानिए ये डस्टर आपको दिया हूँ और इसको मैं +Q रख दिया हूँ चार्ज। कोई आपको पूछे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा चारों ओर, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, मेरे को लगता नहीं कोई मतलब पेन पेपर में कर सकता है। ये अगर एक स्क्वायर लेमिना होता ठीक है, लेकिन ये जो शेप है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे ये है, ये शेप सब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डिस्टॉर्टेड होगा, इतना अजीब सा होगा कि भगवान ही जानता है कैसा होगा। तो आप सिंपल सिचुएशन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो नहीं कर सकते। सिंपल सिचुएशन क्या मतलब, जैसे रिंग, स्पीयर, एक बॉल या एक स्ट्रिंग, वैसे में कर सकते हैं। मैं अगर ऐसे आपको कहीं दे दूँ, ऐसे एक पेड़ जैसा, और इसको मैं चार्ज कर दिया हूँ, और इस पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पूछूँ, तो भगवान ही जानता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ना आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरे को लगता नहीं है कंप्यूटर भी एक सॉल्व कर सकता है। तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। जनरली कुछ ही सिचुएशंस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फील्ड ऑफ लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट हम लोग क्या देता है, वो एक इंट्यूशन देता है कि चीज़ें कैसा होगा। ग्राफ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए एक प्लस साइन प्लस क्यू है, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, और एक माइनस क्यू है, माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब फोर्स का डायरेक्शन जिधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होगा। पहला चार्ज, पहला बात ये। अगर आप क्या कीजिए, यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखिए, उसके ऊपर फोर्स जिस डायरेक्शन में पड़ रहा है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही है, फोर्स के डायरेक्शन में होता है। अब दूसरा चीज़ क्या है, फोर्स जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बड़ा होगा। समझ में आया। देखिए ये ग्राफ हम लोग इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि फील्ड्स इक्वेशंस को सॉल्व करना और डायरेक्ट फील्ड निकालना बहुत मुश्किल चीज़ है। इसीलिए हम लोग एक इंट्यूशन के लिए ही ग्राफ करते हैं। ग्राफ आपको बहुत हेल्प करता है। तो आपको एग्जैक्ट नहीं करना है, आपको पूरा मैं एग्जैक्ट फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दूंगा, ऐसा कर लेंगे तो फिर कुछ है ही नहीं। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ही क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये क्यों यूज़ करेंगे, और इतना इंटीग्रेशन मेहनत करने का क्या ज़रूरत है। आप फील्ड लाइंस डायरेक्ट ड्रॉ कर दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमको ड्रॉ हमेशा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग ग्राफ करने की कोशिश करते हैं ताकि हम थोड़ा कुछ उस ग्राफ से फ़ायदा ले सकें। क्योंकि फील्ड इक्वेशन, फील्ड सॉल्व करना, इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं आपको दिखाऊंगा कितना, मतलब, और मैं कैलकुलस में भी बताया हूँ इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है, हर फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो क्यू का कैसा होगा, फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। फोर्स जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बड़ा होगा। अब आपको पता है फोर्स डिस्टेंस बढ़ता है तो कमता है, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में अगर एक पॉइंट चार्ज रखें, हमेशा आपको पॉइंट चार्ज ऐसे घुमाना है हर जगह, और हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ड्रॉ करना है। यहाँ पे फोर्स का वैल्यू ड्रॉ करना है। यहाँ पे रखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे प्लस क्यू रखेंगे क्योंकि प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो ये आउटर डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अब उसी चार्ज को लाके इधर रखें, अभी भी उसी डायरेक्शन में होगा लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स में रिपेल करेगा क्योंकि आप पास ला रहे हैं। समझ में आए, क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। डिस्टेंस जितना कमेगा फोर्स उतना बढ़ेगा। तो यहाँ ला रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में होगा लेकिन ज़्यादा रिपेल करेगा। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक बड़ा सा वेक्टर देते हैं। समझ में आया, सेम डायरेक्शन में लेकिन बड़ा, मैग्नीट्यूड बड़ा है तो इसका मतलब ज़्यादा फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। उसी हिसाब से इस पॉइंट पे क्या होगा, ऐसा होगा। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो उसी डायरेक्शन में होगा, लेंथ कम हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा और छोटा, ऐसे। ये क्या होने वाला है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस डायरेक्शन में किधर होगा, ऐसे जाएगा, फिर आगे जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, फिर ऐसे जाएगा, छोटा छोटा होते जाएगा। इस डायरेक्शन में ये, इस डायरेक्शन में ये, फिर आगे छोटा होते जाएगा, यहाँ थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये आपका क्यू है। अच्छे से देखिए, पास में बड़ा है, फिर छोटा छोटा होते जा रहा है सेम ही डायरेक्शन में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये डायग्राम सही है लेकिन अब यहाँ पे कितना फील्ड होगा, मैं पूछूंगा तो यहाँ पे फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे। ये और छोटा कीजिए, यहाँ पे और छोटा कीजिए, और छोटा। यहाँ पे आते आते तो आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते यार। तो ये फ़ायदा क्या है, हमको ये ड्राइंग से कुछ सीखना है। ड्राइंग ऐसे करना है कि आप यहाँ पे भी पूछे तो आप ड्राइंग एटलीस्ट कर सके क्या होने वाला है। तो हम लोग क्या किए हैं, ये बस कन्वीनियंस है, ऐसा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये आपको बता रहा है यहाँ पे फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ थोड़ा वीक है। यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है, डायरेक्शन उसी में, मैग्नीट्यूड बड़ा बड़ा है तो फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या करते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, प्लस क्यू हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, क्योंकि इससे प्रॉब्लम नहीं होता है। ये आपका प्लस क्यू का फील्ड है, हम लोग ये सब मिला देते हैं। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हो गया इधर। क्या प्रॉब्लम हो गया, अभी यहाँ पे आपको पता चल रहा था फील्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये वेक्टर का लेंथ बड़ा है, लेकिन अभी तो सब लेंथ एक ही वेक्टर है, पूरा ऐसे जा रहा है, पूरा सब मिला दिए। तो पता कैसे चलेगा कहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है कहाँ वीक है। हाँ, ये प्लस क्यू है, प्लस एक ही क्यू है, और आप जानते हैं क्यू के पास छोटा होगा, यहाँ पास जाएंगे तो बड़ा होगा, ये सब पता है। इसीलिए आपको, हाँ यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ पता है। लेकिन जिस सिचुएशन में पता नहीं, क्या करेंगे, तो आपको एक रूल निकालना पड़ेगा। यहाँ पता है बोल के आप बोल दे रहे हैं उसमें भी। तो हम लोग का रूल क्या है, अच्छे से देखिए, ये एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहा है। ये डायग्राम क्या मिस कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फील्ड कम है। हर जगह डायरेक्शन सेम है, इसी डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ स्ट्रेंथ कम है, और धीरे यहाँ जाएंगे और कम जाएगा, यहाँ कम जाएगा।
तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग देखते हैं डेंसिटी ऑफ लाइन, स्ट्रेंथ ऑफ ई इज डिटरमाइंड बाय डेंसिटी ऑफ लाइन्स। डेंसिटी ऑफ लाइन्स मैंने क्या, इस एरिया में ज़्यादा डेंस है, यहाँ पे अगर एक सरफेस, ये सरफेस है, यहाँ से 3 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, उसी सरफेस एरिया को यहाँ रखेंगे, अभी कितना, एक ही क्रॉस कर रहे हैं, तो इस एरिया में फील्ड ज़्यादा है और इस एरिया में फील्ड कम है। फील्ड का वैल्यू मतलब यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, यहाँ थोड़ा वीक रिपल्शन है, एक प्लस क्यू रखेंगे तो डेंसिटी, जहाँ ज़्यादा फील्ड डेंस होगा वहाँ फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे सोचिए। इस एरिया में ज़्यादा डेंस है, फील्ड ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, तो यहाँ फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ थोड़ा कम क्लोजली पैक है, तो यहाँ फील्ड कम होगा। समझ में आया? सिमिलरली माइनस क्यू का क्या होगा, माइनस क्यू का फील्ड लाइन्स वैसा ही होगा, ऐसा सेम होगा, यही सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। कहाँ होगा, एक डायरेक्शन अपोजिट, क्यों, क्योंकि यहाँ एक प्लस क्यू को रखेंगे तो किस डायरेक्शन में आएगा, अट्रैक्शन होगा। हमेशा ऐसे ध्यान रखिए कि फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में है जहाँ एक प्लस क्यू को फोर्स फील होता है। अगर प्लस क्यू यहाँ रख के देखिए इस डायरेक्शन, क्योंकि वो अट्रैक्ट होगा, ये माइनस क्यू है, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर है। समझ में आया? लेकिन अभी तक एक प्रॉब्लम, अब यहाँ से कहाँ ज़्यादा फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस एरिया में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा वीक है क्योंकि यहाँ कम डेंसली पैक्ड है लाइन सब। लेकिन यहाँ अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मैं 8 लाइन ड्रॉ किया हूँ, कोई आपको बोलेगा मैं 10 ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ देखिए मैं 8 किया हूँ, 1 2 3 4, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 8, हर एक में 8 किया हूँ। कोई बोलेगा 8 क्यों, मैं 10 करूँगा, कोई बोलेगा 10 क्यों, मैं 200 करूँगा। करो, जितना करना है करो, आप 200 करो, 300 करो, 400 करो, 1000 भी करो क्यू। लेकिन ये ध्यान रहे जब आप 2Q करें, 2Q को ड्रॉ करें उससे दुगना करें। समझ में आया? यहाँ अगर 200 किए हैं तो यहाँ 400 करना पड़ेगा। यहाँ कितना ड्रॉ करेंगे, 2Q का फील्ड लाइन्स भी वही होगा, बस क्या होगा कि ये पास में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा फील्ड। कितना स्ट्रॉन्ग होगा, दुगना स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि चार्ज दोगुना है, तो यहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइन्स पैक होकर रहना चाहिए, दुगना होकर पैक रहेंगे। यहाँ फील्ड लाइन्स इस एरिया से 8 क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ से स्लोप 16 क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि तभी जाके जितना डेंसली पैक है फील्ड लाइन्स उतना ज़्यादा फोर्स है। तो आपको वो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर Q और 2Q साथ में ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ 16 को करना पड़ेगा। ये 13 14 15 16, ये आपका फील्ड लाइन्स है। यहाँ फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके मुकाबले कितना स्ट्रॉन्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना 16 है। इतना डिस्टेंस यहाँ लेंगे तो यहाँ 16 को दुगना फील्ड जा रहा है इस सरफेस से, और यहाँ 8 को जा रहा है, 8 जा रहा है, यहाँ 16 जा रहा है। तो यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ से 8 सेंटीमीटर पे जितना फील्ड है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मान लीजिए, या कोई भी डिस्टेंस पे, उससे दुगना फील्ड है, ये आपको बता रहा है। तो आप अगर 200 करेंगे यहाँ तो यहाँ 400 करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप फील्ड ड्रॉ कीजिए। कोई रूल नहीं है, यहाँ जितना कर सकते हैं आप। और जब आपको एक चार्ज ड्रॉ करना है, अब कभी 2Q ड्रॉ ही नहीं करना पड़े, मान लीजिए आप -Q कर रहे हैं खाली, तो कोई बात नहीं, आप उसमें जितना चाहे कीजिए। लेकिन जब आपको साइमल्टेनियस चार्ज ड्रॉ करना है, एक +Q और यहाँ एक -2Q है, तो +Q पे जितना करें, ये सॉरी ये +2Q है, डायरेक्शन इधर है ना, -2Q के लिए क्या होता है, डायरेक्शन अंदर होता है। तो जहाँ ड्रॉ करें याद रखिए, अगर ये 4Q होता तो कितना ड्रॉ करना पड़ता, यहाँ 8 है, यहाँ 32 को ड्रॉ करना पड़ता मेरे को। तो उसी हिसाब से Q के ऊपर कीजिए, क्योंकि Q के ऊपर ज़्यादा कर लिए 200, तो यहाँ पे 400 करना पड़ेगा। अगर 4Q होता है, 2Q है, 200 करना पड़ेगा। ठीक है, तो फील्ड लाइन्स ऐसे ड्रॉ करते हैं। चलिए मैं और एक ड्रॉ करता हूँ फील्ड लाइन्स, Q और -Q का फील्ड लाइन। ये अभी दूर दूर है, मैं इन दोनों को पास रखता हूँ, इसका फील्ड लाइन्स कैसा होगा देखते हैं। तो चलिए ये पहले Q और -Q को ड्रॉ करते हैं फील्ड लाइन्स। फील्ड लाइन्स अभी क्यों ड्रॉ करना मैं सिखा रहा हूँ, अभी इससे पहले ही बोला हूँ, हर सिचुएशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं फिर एक एग्जांपल देता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ये चीज़ मैं आपका दिमाग में अच्छे से घुसाना चाहता हूँ कि सॉल्व करना चीज़ें इतना आसान नहीं है फिज़िक्स में। थोड़ा सा भी मैं चीज़ों को घुमा दूँ तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं आप एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये मान लीजिए एक रुमाल है, ये छोड़िए, बड़ा अजीब दिख रहा है।
ये एक प्लेन शीट है, ये एक प्लेन शीट है। ये प्लेन शीट को मैं ऐसे चार्ज करके रखा हूँ। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, आप आराम से निकाल लेंगे। हम लोग गॉस लॉ यूज़ करेंगे, उससे 2 मिनट में कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन इसी को मैं ऐसे करके अभी मोड़ दिया हूँ और इधर रख दिया हूँ। अभी वही चार्ज इस पे है और फील्ड निकालिए बोलूँगा तो भगवान ही जानता है इसका फील्ड क्या होगा, इस जगह पे कैसा होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, मेरे को कुछ भी नहीं पता। अब हाँ, आपको पता चले, अब आप बोलेंगे कि अरे यार आप तो मेरे को क्या अभी बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सम ओवर क्यू आई, ये इंटीग्रेशन करके आप निकाल लेंगे। एक मैं बस लिख दे रहा हूँ रो डी क्यू, ये बस मैं लिख दे रहा हूँ, आप नहीं समझेंगे भी तो कोई बात नहीं है। 1/4πε0, ये हम लोग मैं बाद में समझाऊंगा। ये एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप इंटीग्रेशन कीजिए और सॉल्व कीजिए मेरे लिए, यहाँ पे मैं रखा हूँ। नहीं, ये इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। आप अपना सारा टाइम निकाल लेंगे, लेकिन ये ऐसा शेप, इसका शेप देखिए, कोई सर्कुलर नहीं है, यहाँ घुसा हुआ है, निकला हुआ है ऐसा। ये मैं इधर रख दिया ना, आप सुबह से शाम तक 10 दिन कर लेंगे, आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसा एक इंटीग्रेशन यहाँ आएगा। तो हम लोग जस्ट सिंपल मॉडल सबको पढ़ेंगे, जैसे कि एक रिंग जहाँ सिमेट्री नहीं होता है। सिमेट्री क्या है मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको जाके। जहाँ सिमेट्री परमिट नहीं करेगा आपको, वहाँ आप इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते। आप अपने आप को बहुत वीक सोचिए। मैं स्ट्रॉन्ग वीक इन द सेंस क्या कि नेचर के सामने आप कुछ भी नहीं है। अभी ये मैं यहाँ रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, मानिए इस पे चार्ज प्लस क्यू है, मैं इधर रखा हूँ इसको, वो 10⁻⁹ सेकंड लगता है। यहाँ पे जस्ट मैं इसको चार्ज दिया ना, 10⁻⁹ सेकंड में यहाँ से फील्ड जनरेट हो जाएगा। कैसा होना है, मतलब ये इक्वेशन नेचर 10⁻⁹ सेकंड में सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके रख दिया। और आप ये ज़िंदगी भर करते रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। भले एक कंप्यूटर में भी हो सकता है थोड़ा टाइम में, लेकिन आप तो मेरे को लगता नहीं कर पाएंगे। बाय हैंड करना बहुत मुश्किल है। तो आप सोचिए कि एक इतना सा बस ये चार्ज था, मैं ये शीट था तो आप निकाल दे रहे थे, क्योंकि शीट एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। सिमेट्रिक क्या है मैं आगे बताऊंगा। मैं उसी को खाली ऐसे मोड़ मार के ऐसे रख दिया और उसी चार्ज अभी क्यू है, और फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा निकालिए बोलूँगा, आप नहीं निकाल पाएंगे। और ये आपका प्रॉब्लम है। इसका फील्ड क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? करता है, फील्ड एग्जिस्ट करता है। नेचर सॉल्व कर चुका है, 10⁻⁹ सेकंड में करके यहाँ रख दिया है। यहाँ फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब प्रॉब्लम आपका है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये फील्ड क्या है आपको पता नहीं है, उसका एक फंक्शनल फॉर्म आप नहीं लिख सकते हैं, और ये आपका प्रॉब्लम है। नेचर का प्रॉब्लम ये नहीं है, वो अपना कर चुका है काम। तो हमेशा याद रखिए कि कभी कभी कैलकुलेशन से ज़्यादा ग्राफ आपको सिखा देता है। तो इसीलिए हम लोग फील्ड लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और सिंपल चार्ज का इतना आसान है, क्यों कर रहे हैं ये हम लोग कॉम्प्लिकेटेड करते हैं? कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर पाएंगे आप, हम भी नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं कर पाएगा। एक पेड़ का फील्ड लाइंस कैसा है मेरे को नहीं पता, उसके ऊपर अगर चार्ज है, मेरे अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, मेरे चारों ओर फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा है मेरे अंदर जो चार्ज के लिए, मेरे को नहीं पता, किसी को नहीं पता है। वो इतना मुश्किल प्रॉब्लम ये सब है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइल्ड चार्ज के कम से कम छोटा छोटा प्रॉब्लम जो है उनका फील्ड ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए एक प्लस क्यू इधर रखा हुआ है और एक माइनस क्यू रखा हुआ है, इसका फील्ड कैसा होगा? ये दोनों एक दूसरे पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसका फोर्स ये फील कर रहा है, इसका फोर्स वो फील कर रहा है। तो ये कैसे होगा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड? तो 3-4 रूल याद रखिए। पहला रूल क्या है, ऐसे सिमेट्रिकली दोनों को एक लाइन खींच लीजिए। लाइन के ऊपर जैसा होगा फील्ड, लाइन के नीचे फील्ड वैसा होने वाला है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वैसा होता है। वो पेड़ के केसेस में नहीं होगा। या ये अगर एक पेड़ है ऐसा है और ये आप मान लीजिए यहाँ चार्ज निकाल रहे हैं इसका, ये पेड़ को कहाँ डिवाइड करेंगे, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। ये बहुत इजी सिचुएशन है, यहाँ होने वाला है। और आपको जितना ड्रॉ करने दिया जाएगा वैसा होगा। ऊपर एक ऐसा लाइन है वो एग्जिस्ट करता है, तो नीचे भी एक ऐसा लाइन एग्जिस्ट करेगा। तो आपको ये अपर हाफ करना है, ठीक है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, सिंपल सिचुएशन में ऐसा होता है। आपको जितना मिलेगा ऐसा ही होगा। तो इधर फील्ड लाइंस अभी देखिए, ये मैं इसलिए बताया कि कैसा होगा मेरे को अभी तक नहीं पता। अब प्लस क्यू के जब आसपास रहेंगे तो मोस्टली आपको क्या होगा, रिपल्शन फील होगा। अब प्लस क्यू एक छोटा सा चार्ज क्यू टेस्ट चार्ज यहाँ रखिए, क्यू टेस्ट रखेंगे आपको मोस्टली रिपल्शन फील होगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इसका इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ तो फील्ड ऐसे होने वाला है, यहाँ पे आसपास तो खाली ऐसे रिपल्शन होने वाला है। और इसके आसपास क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये काफ़ी दूर है। यहाँ क्यूटी रखेंगे तो पूरा आसपास जब रहेंगे तो इसी का इफेक्ट आपको खाली फील होगा। तो यहाँ तो ऐसा होने वाला है। अभी क्या होगा,
यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ क्या होगा, आपको इसका भी इफेक्ट फील होगा, इसका भी इफेक्ट। ये आपको एक क्यू, अब अगर क्यू टेस्ट यहाँ रखे हैं तो ये आपको खींचने का कोशिश करेगा, ये आपको रिपेल करने का कोशिश करेगा, ये आपको इधर फेंकने का कोशिश करेगा, और ये आपको इधर लाने का कोशिश करेगा। तो ये मोशन क्या हो जाएगा, ये चीज़ ऐसे हो जाएगा, ये आपका टेस्ट डायरेक्शन है। ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ये ऐसे घूम जाएगा, ये आगे जाके ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे यहाँ जाके कहाँ नीचे से घूम के उधर आएगा और यहाँ आके ज्वाइन करेगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ये ऊपर से देखिए नीचे जैसा है ऊपर वैसा है, तो ये ऐसे जाके नीचे से कहीं घूम रहा है तो ये ऊपर से जाके कहीं से ऐसे घूम के आके इधर आ जाएगा, और ये फील्ड उधर है, इन्फिनिटी तक चलेगा। ये दोनों, ये उस तरफ है, ये इस तरफ है, ये ऐसे ऐसे जाके कहीं इन्फिनिटी से जाके घूम के अंदर घुसेगा, ठीक है। और ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये इन्फिनाइट की तरफ जाएगा, कहाँ से आके इधर आके मिलेगा। तो ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ये आके, ठीक है। आप और भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ है, यहाँ अभी ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है। प्लस क्यू के ऊपर मैं कितना वो किया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक ड्रॉ करना भूल गया हूँ, तो कहीं से आप ड्रॉ कर दीजिए। प्लस क्यू पर जितना यहाँ से जितना एग्जिट हो रहा है वहाँ उतना एंटर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का इंटेंसिटी सेम है। समझ में आया, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस -2q होता, ये अगर मान लीजिए -2q होता, तो ये क्या करते आप, यहाँ पे 10 गो किए हैं तो यहाँ पे 20 लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पे और एक दो गो, और एक दो गो, और एक दो गो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे और ऐसे ऐसे करके 20 गो ड्रॉ करना पड़ता टोटल। यहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइंस ऐसे मतलब ज़्यादा है, डेंस है, तो यहाँ फोर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा फोर्स कम है। तो ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे फील्ड लाइंस। और ये इफेक्टिव डायग्राम है, ये कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, और एग्जैक्ट डायग्राम का ज़रूरत भी नहीं है। समझ में आया, ठीक है। यहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ अगर मैं टेस्ट चार्ज रख रहा हूँ, एक टेस्ट चार्ज रख दे रहा हूँ, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। आपको कितना फिजिक्स पता चल रहा है इसे। यहाँ रख रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में, यहाँ रखूँगा तो क्या होगा, इस तरफ मूव करेगा। यहाँ के टेस्ट चार्ज रखूँगा तो ये बाहर की तरफ मूव करेगा, और उतना ही चाहिए। हर चीज़ को एग्जैक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये अप्रिशिएट कीजिए ये चीज़ को आप, कि नहीं कर सकते हैं बोल के हर चीज़ को। और ये आपका प्लस और माइनस क्यू का -2q का फील्ड डायग्राम है। और वैसे ही आप प्लस क्यू और +2q का बना सकते हैं, ये थोड़ा अलग होगा। प्लस क्यू और +2q का मैं बना के दिखाता हूँ आपको कैसा होने वाला है। मान लीजिए ये +q और +2q होता, ऐसे ही माइल्ड चार्ज का हम लोग बनाएंगे, ना कि कोई कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हार्ड है बोल के नहीं, इसलिए नहीं बनाएंगे कि हमको पता नहीं है, और कोई बनाता भी नहीं है, किसी को पता नहीं है। समझ में आया, तो ये समझिए, ये +q है, ये चार्ज यहाँ पे है, ये +2q है। इसका फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा अभी देखिए। पहले एक लाइन तो ड्रॉ कर देना है, ऊपर जैसा होगा नीचे वैसा होगा। अभी ध्यान से देखिए, +q के जगह पास में फील्ड तो ऐसा होने वाला है, क्योंकि आपको -q का ज़्यादा करीब रहेंगे तो -q का कुछ +2q का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मोस्टली स्ट्रेट होगा फील्ड लाइन सब, क्योंकि पूरा इसी के जैसा होगा। अब इसके बगल में जाएंगे तो यहाँ कितना 1 2 3 7 गो ड्रॉ किया हूँ, और चलिए 8 गो कर लेता हूँ। तो इसके बगल में क्या 16 गो मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। वहाँ पर ये बहुत मुश्किल चीज़ है, 16 गो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चलिए 16। इसके बगल में फील्ड स्ट्रेट होगा। जब यहाँ थोड़ा जाएंगे, थोड़ा आसपास जाने लगेंगे, तो क्या होगा, इधर मान लीजिए ये एक इक्व डिस्टेंस, यहाँ पे जितना डिस्टेंस है यहाँ से उतना डिस्टेंस है। इस पॉइंट पे क्या होगा, ये +q है और ये +2q है, तो ज़्यादा आप रिपेल करेंगे, फील्ड्स को ज़्यादा रिपेल करेंगे। तो +2q क्या होगा, ये फील्ड ऐसे जाके देखिए, ये फील्ड जाके धीरे धीरे ऐसे आगे चल जाएगा, और ये फील्ड जाके रिपेल करेगा इधर। फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये फील्ड जाके क्या होगा, इधर जा घुसेगा, ये फील्ड जाके इधर रिपेल करेगा, ये फील्ड इधर आएगा, ये ऐसे ऐसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे ये ऐसे लाइन आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे चल जाएगा, ये ऐसे,
ये ऐसे, ये जाके और रिपेल करेगा, ये स्ट्रेट जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है, एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ टोटली फोर्स नहीं लगेगा, फील होगा। देखिए प्लस क्यू यहाँ है, यहाँ प्लस 2 क्यू है, यहीं कहीं बीच में ये जितना उसको रिपेल कर रहा है ये भी उतना रिपेल करेगा। ये एक कहीं उसको नल पॉइंट बोलते हैं, इसी एक्सिस में नल पॉइंट कहीं होगा, ठीक है। और इसका एक्चुअली आपको एग्जैक्ट भी ड्रॉ नहीं करना, मैं हमेशा बता रहा हूँ, आपको इफेक्टिवली पता होना चाहिए डायग्राम क्या है। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं भी थोड़ा गलत हूँ, क्योंकि ये फील्ड ज़्यादा इधर आना चाहिए और ये जल्दी रिपेल कर जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स पावरफुल है। तो ये फील्ड कम से कम ऐसा होने वाला है ज़्यादा, लेकिन उतना एग्जैक्ट आपको नहीं चाहिए। आपको बस पता होना चाहिए कि फील्ड ऐसा कहीं कुछ होगा कॉन्फ़िगरेशन। ये -2 की होता तो अलग होता फील्ड। तो यही बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हमको एक इफ़ेक्टिव फील्ड डायग्राम ड्रॉ करना है बस, ठीक है। अभी हम लोग क्या क्या सीखे, मैं एक बार बात बता दे रहा हूँ। हम लोग फील्ड डायग्राम ड्रॉ करना सीखे, और एक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सीख गए हैं। नेक्स्ट टास्क क्या होगा हम लोग का, कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोशिश करेंगे। वो अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज़ है, इतना आसान नहीं है, एक बार में आपका हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी पहली बार जब देखा था मेरा नहीं हो रहा था, तो किसी का नहीं होता है, तो उसमें फ्रस्ट्रेटेड होने का बात नहीं है। हम लोग इसके बाद और अच्छा मेथड सब सीखेंगे, पोटेंशियल फॉर्मुलेशन सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हेडेक क्यों है, मान लीजिए यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, आपको यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका डायरेक्शन, ये अगर प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ये फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ये फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अब तीनों को सम करेंगे, वेक्टर सम, क्योंकि नेट फील्ड कितना होने वाला है, ई नेट होगा, क्या होगा, ये अगर E1 है, ये E2 है और ये E3 है, तो इनका वेक्टर सम होगा E1 प्लस E2 प्लस E3। तो ये वेक्टर सम बहुत हेडेक है, ये डायरेक्शन सब बहुत मुंडी खराब करता है। तो हम लोग बाद में सीखेंगे पोटेंशियल, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल जब सीख जाएंगे तो बस वहाँ ऐड कर दिए, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख। मेन एम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये तो आपको पता होना चाहिए पूरा। होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका एम इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, फाइनली उसी पे आपको रुकना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तब आपको फोर्स पता है, और वंस फोर्स पता है तब F = ma आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फोर्स का एक्सप्रेशन डालिए तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, और तभी आप जाके सॉल्व कीजिए उसको, और आपको पता चलेगा x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के साथ आपका पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेन टास्क है आपका निकालना। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, खाली क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के ऊपर। एक लंबा क्लास होने वाला है शायद, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग खाली क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के साथ कैसे डील किया जाए, ठीक है। तो खाली प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है।